बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जब मैं जागा नींद से तो दुनिया मुझे बहुत हैरान सी लगी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी दुनिया हैरान लगी, मगर आज के दिन मुझे दुनिया बहुत हैरान लगी। क्यों कि कल मैंने किसी और को देखा था, वो मुझे हसीन और जवान लगी, इसलिए मुझे दुनिया हैरान लगी। ये बात है उन दिनों की जब हम भी जवान होते थे, हमारा दिल भी धड़कता था, हमें भी किसी से प्यार था। क्योंकि मेरे सामने वाली गली में एक चंचल सी खूबसूरत सी हसीना रहती थी, जिसका नाम रूबी था और मेरा नाम, क्या अपना नाम बताऊं, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तकदीर को मंजूर नहीं होते, उन नामों में नसीब नहीं होते। इसलिए रूबी, जैसे ही मैं सुबह उठा, अपने घर से नाश्ता किया, नाश्ता करके बाहर निकला तो नुक्कड़ पर आकर मैं बैठा तो मैंने एक लड़की को देखा जो देखने में तो बहुत खूबसूरत थी। वो मेरे पास से गुजर गई। मैं सोचने लगा कि इस लड़की को मैं आवाज़ दूं, मगर हुआ कुछ ऐसे कि उसको मैं आवाज़ तो नहीं दे सका। मेरे कदम उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा तो वो थोड़ी दूर जाकर एक घर के अंदर चली गई और मैं बाहर ही खड़ा रहा। उधर से मेरा एक दोस्त यासीन, जिसका नाम था, वो आ गया और मुझे कहता है, हसन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, यार मैं वैसे ही जा तो मैं कहीं और रहा था, मगर मुझे खुद नहीं पता कि मैं किस तरफ चल पड़ा हूँ। उसने कहा, अच्छा ये भी बात है। तो मैं भी उसके, मगर वो मुझको कहता, चलाओ फिर चले। मैं कहा, ओ हाँ चलो। जब दूसरा दिन हुआ, फिर मैं घर से नाश्ता किया, बाहर आया और नुक्कड़ पर आकर बैठ गया और वो हसीना फिर अपने घर से निकली और मेरे पास से गुजर गई और मेरे कदम उसके पीछे पीछे चलने लगे। वो फिर उसी घर में चली गई जिस घर में वो पहले दिन गई थी, जब मैंने उसे पहली मर्तबा देखा था। फिर मैं वहां खड़ा रहा, वो बाहर नहीं आई। तीसरे दिन मैं फिर नींद से जागा, नाश्ता किया और बाहर आ गया। बाहर आकर मैं उसी वक्त नुक्कड़ पर बैठ गया। वो फिर अपने घर से निकली और चल पड़ी और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। फिर वो ही घर में गई
उस दिन उसने कुछ महसूस किया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। कौन कर रहा है पीछा? उसने एक मर्तबा पीछे मुड़ के देखा और अंदर चली गई, और मैं वहाँ नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर मैं खड़ा रहा और वो अंदर से बाहर आई और मुझे देखकर फिर अंदर चली गई। यही सिलसिला 2 हफ्ते तक चला। एक दिन मैंने उन्हें कहा कि आपका नाम क्या है? और उसने कहा, क्यों? मेरा नाम तुम क्यों जानना चाहते हो? और मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हो। जे तुमने मेरा कल पीछा किया तो मैं अपने अब्बू को बता दूंगी। मैं तो डर गया। दूसरे दिन मैं फिर उसी नुक्कड़ पर आके फिर बैठ गया। वो फिर आई, मैं फिर उसके पीछे। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम नहीं मुझे बताया। वो फिर अपने उसी घर में चली गई और फिर बाहर निकल के उसने देखा कि वो खड़ा है कि नहीं, तो मैं तो खड़ा था। उस दिन वो बहुत गुस्से में थी। वो अंदर चली गई। जब तीसरे दिन मैं सुबह जागा, नाश्ता किया, उसी नुक्कड़ पर आकर के फिर बैठ गया, तो वो अपने घर से निकली और चलने लगी। मेरे पास से गुजरी और मैं भी पीछे पीछे। थोड़ी दूर जाकर उस दिन मैंने उसका नाम नहीं पूछा। वो रुक गई और मेरी तरफ पीछे मुड़ के देख के मुझे उसने इशारा किया। मैं भी फौरन उसके पास चला गया और उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम तो हसन है, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम तो जो मर्जी समझ लो। फिर वो उसी घर में चली गई और मैं वहाँ खड़ा रहा, और थोड़ी देर बाद वो फिर बाहर आई और देखकर फिर अंदर चली गई। चौथे दिन यही माजरा फिर हुआ और चौथे दिन उसने अपना नाम मुझे बताया कि मेरा नाम रूबी है। मैं समझ तो गया अब मामला चलेगा। हम दोनों एक दूसरे को मिलते रहे। एक दिन क्या हुआ कि उसने मुझे कहा, दोनों में प्यार हो गया और हम छुप छुप के मिलने लगे। फ़ोन पे लंबी लंबी रात को बातें होनी। पता नहीं क्या हुआ कि एक दिन हम बाहर मिले तो किसी ने हमें देख लिया और जाकर उसके अब्बू को बता दिया। रूबी के अब्बू को बताया। रूबी का अब्बू मेरे घर आ गया शिकायत करने। मेरी शिकायत की और घर वालों ने मुझे बहुत डांटा, मगर प्यार तो अंधा होता है, वो किसी की सुनता ही नहीं। मैंने भी किसी की नहीं सुनी और मैं फिर भी उससे मिलता रहा, बातें करता रहा। हम छुप छुप के मिलने लगे। मेरे घर वाले कहते कि तुम्हारी कहीं शादी न कर दे। मैंने अपनी अम्मी को मना लिया, अपने भाई को भी मना लिया, अपने अब्बू को भी। मेरी अम्मी और अब्बू उसके घर
रूबी के घर मेरा रिश्ता लेकर चले गए। रूबी के घर वालों ने इनकार कर दिया कि हम रूबी का शादी बाहर नहीं कर सकते। तो वैसे ही हमारे में जुदाई पड़ गई। जितनी जल्दी प्यार हुआ उतनी जल्दी ही दूरी हो गई। फिर एक दिन रूबी ने अपने किसी दोस्त के नंबर से मुझे फ़ोन किया और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि प्यार अंधा होता है। हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमने फैसला किया कि तुम्हारे घर वाले हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम एक अमीर बाप की बेटी हो और मैं एक गरीब बाप का। इसलिए क्यों ना हम भाग कर शादी कर लें। फैसला बुरा था, काम भी बुरा था, मगर प्यार अच्छा था। हम दोनों ही घर से भाग गए और शादी कर ली। रूबी अपने घर से 2.5 लाख रुपया लेकर आई थी और मेरे पास सिर्फ 25,000 रुपया था। हम एक दूसरे शहर में गए। वहाँ जाकर हमने शादी की, अपना घर बना लिया और मैं काम करना शुरू हो गया। जब मैं काम करने लगा तो शादी को 1 साल गुजर गया। फिर एक बेटा हुआ मेरा। और एक दिन रूबी अपनी अम्मी से फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि अम्मी, मेरा नाम रूबी, मैं रूबी बोल रही हूँ। और वो पूछती है बेटी तुम कहाँ हो। वो कहती है अम्मी मैंने तो शादी कर ली है, अब मेरा एक बेटा है और मैं बहुत खुश हूँ। बस उस दिन के बाद उसकी ज़ुबान से ये बात निकलनी थी कि मैं बहुत खुश हूँ, मगर तकदीर जो उल्टी चलने लग गई। मेरा काम छूट गया और मैं फारिग हो गया काम से। आगे हुए मंदी मार्केट में बहुत थे, काम मिल नहीं रहा था, घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल चल रहा था। बहुत मसले मसाइल हो गए, घर का किराया देना, राशन लाना। जो हमारे पास पैसे थे वो तो हमने 3 माह में ख़त्म कर दिए, क्योंकि 3 माह एक नए शहर में नया काम ढूंढना। क्योंकि मैं पहले तो काम कोई करता नहीं था, पढ़ता था। हमारी घर का निज़ाम ख़राब हो गया और झगड़े होने लग गए। जब झगड़े होने लग गए प्यार लड़ाई में बदल गया, चाहत नफ़रत में होने लगी। रूबी मुझे कहे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे साथ शादी करके। मैं उसे समझाता था कि नहीं, ये जो मसले हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी, हम एक दूसरे के सहारा बनेंगे तो मुश्किलें आसान हो जाएंगी। मगर वो एक अमीर बाप की बेटी थी, उसने कभी गुर्बत को देखा नहीं था, उसने भूख को कभी जाना नहीं था, मगर वो प्यार में अंधी होकर मुझसे शादी कर बैठी थी। वैसे ही झगड़े होते, झगड़े इस कदर ज़्यादा हो गए
के बाद एक दूसरे से अलहदा होने पे हो गई। रूबी ने अपने घर फ़ोन किया और अपनी अम्मी और अब्बू को कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बात ना मानकर गलती की है बहुत बड़ी। और झगड़े बहुत ज़्यादा हो गए। उसके अम्मी अब्बू आ गए और रूबी को साथ ले गए। फिर उस शहर में मैं क्या करता, अकेला मारा मारा फिरता था। मैं भी अपने घर वापस आ गया और लोग मुझे कहने लगे, मेरे दोस्त, कि दोस्त घर वालों से जो दूर जाकर शादी करता है, घर से भागकर, उन्हों की शादी बहुत कम पूरी होती है। और बात तलाक पे आ गई। ये मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी लव स्टोरी थी। ना रूबी का कुछ किया, ना मेरा। यतीम और मस्कीन मेरा 1 साल 6 माह का बेटा अकेला हो गया, जिसे पूरी तरह ना माँ का प्यार मिला, ना बाप का। दोस्तों, कभी भी जल्दी में ऐसा फैसला मत कीजिए जिससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आपकी ज़िंदगी बर्बाद तो नहीं होगी, मगर आपकी औलाद की ज़िंदगी जो प्यार से, बाप की मोहब्बत से, शफ़क़त से, या माँ की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम हो जाए। ये मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी लव स्टोरी है। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना।